जामवंत कौन थे और वो कितने शक्तिशाली थे। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। अंत तक बने रहेगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में से नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी थे। उन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमुआई आ गई और उससे ही प्रथम यक्ष ऋच का जन्म हुआ। उनकी जमुआई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और केटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है कि जब श्रीहरि का युद्ध मधु और केटभ से हो रहा था तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्रीहरि ने दोनों राक्षसों का वध किया तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का नाम अग्नि से हुआ और उसकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर उन्हें वानर ही कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतार के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे। उनकी इस कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उन्होंने ही हनुमान जी को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं तो जामवंत ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का भान करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का सज्जा चालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यक्षकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाथ से भी उसके युद्ध का वर्णन है। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही पकड़ लिखकर उस पर ही छोड़ दिया। उसी युद्ध में जामवंत के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गया था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने प्रमश कर रहा था तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वह उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। तब जामवंत को सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 10 योजन जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा लिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने अकेले 7 क्षणों में भगवान वामन सच पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। यह सुनकर सबको पूछा कि आप इतने शक्तिशाली, तो आप बल क्षीण कैसे हो गया? आपका बल क्षीण कैसे हो गया? इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को
नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उसकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठों का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इससे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के क्षीण हो जाने का शाप दे दिया। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंती बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर में पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें ऐसा कहते देख श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर में स्वयं तुम्हारी युद्ध अभिलाषा पूर्ण करूंगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्यजीत ने उन पर समयांतिक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यजीत का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया। फिर जामवंती ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वे जामवंती की गुफा में पहुंच गए, जहां जब उन्होंने मणि देखी तो उससे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भगवान भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 26 दिनों तक लगातार चलता रहा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ये युद्ध 21 दिनों तक चलता था। अंत में जामवंती पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वो परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप के दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए हुए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उन्हें क्षमा याचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से ही कर दिया और स्वयं निर्वाण ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंती ने ही जामंथुन नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत यही तेरता में द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राणावाम में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा ही माना जाता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।